अस्सलाम वालेकुम। सो इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर सेकंड पार्ट ऑफ अपर लिम्ब गाइडलाइंस, जो कि चैप्टर नंबर 7 से अब हम स्टार्ट करेंगे, जो कि क्यूटेनियस इनर्वेशन, डर्माटोम्स और सुपरफिशियल वेन से रिलेटेड है। तो ये जो चैप्टर है ना, ये हमारे पास बेसिकली डायग्रामेटिक बेस्ड है। आप में से इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो कम आता है, लेकिन ड्रा करने के लिए लाजमी इसमें से अक्सर आ जाता है क्वेश्चन। और अगर तो स्टेजेस हो आपकी, तो उसमें तो लाजमी क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, डर्माटोम्स वगैरह से। ठीक है, तो इसमें आपने जो फिगर्स ड्रा करना है, ये आप लोग इधर बी से भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ आप KLM से भी कर सकते हैं। फिगर 7.1 जो है उसके क्यूटेनियस इनर्वेशन से रिलेटेड है, वो आप लोगों ने करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसके डर्माटोम्स ड्रा करने हैं, जो कि फिगर 7.6 है। इसके बोथ A एंड B पार्ट्स, यानी एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू, ये दोनों आप लोगों ने ड्रा करने होते हैं। क्योंकि पेपर में अगर आता है कि राइट आर्म के आप अपर लिम्ब के ड्रा करें डर्माटोम, तो आपको उसको एंटीरियर साइड भी ड्रा करनी पड़ती है और पोस्टीरियर साइड भी। तो इसने बुक में दोनों दिखाए हैं, वो आप लोगों ने देख लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डर्माटोम्स आप करेंगे तो इसमें पूछ लेते हैं एक्सियल लाइन क्या होती है। ठीक है, तो एक्सियल लाइन हमारे पास सेंट्रल लाइन होती है बेसिकली डर्माटोम्स में हम ड्रा करते हैं। फिर पूछ लेता है कि इसमें हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे हमारे पास जो ओवरलैपिंग होती है डर्माटोम्स की, वो मिनिमम होती है, वो आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज सुपरफिशियल वेन्स ऑफ अपर लिम्ब। ठीक है, तो वो हमारे पास तीन वेन्स हैं हमारे पास। सबसे पहले बेसिलिक वेन, सिफेलिक वेन एंड मीडियन क्यूबिटल वेन्स। ठीक है, तो इनमें आपको पता है, इनका कोर्स आपने एक दफ़ा रीड दे लेना है। जो MCQs अक्सर आ जाता है, इनमें से पूछ लेता है कि प्री एक्सियल वेन ऑफ अपर लिम्ब कौन सी है, पोस्ट एक्सियल कौन सी है। ठीक है, इसके अलावा मीडियल साइड पे कौन सी होती है, लैटरल साइड पे कौन सी होती है। तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा कोर्स रीड करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास मीडियन क्यूबिटल वेन है ना, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, क्यूबिटल वेन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमारे पास बेसिकली करता कि बेसिलिक और सिफेलिक वेन्स को मिलाता है। ठीक है, तो इसका आपको पता हो। फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली जो हम वीनस ब्लड विदड्रॉ करते हैं ये एल्बो के पास से, तो वो हमारे पास बेसिकली जिस वेन से हम ड्रा करते हैं वो बेसिकली मीडियन क्यूबिटल वेन होती है। तो ठीक है, फिर इसका वजह भी पूछ लेता है कि ये फिक्स्ड की जा सकती है इस वजह से, और अगर ये एब्सेंट हो किसी पेशेंट में, तो फिर हम बेसिलिक या सिफेलिक में से किसको प्रेफर करते हैं, तो वो आप लोगों ने इसकी क्लिनिकल एनाटमी में देख लेना है। ठीक है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट था। आगे हमारे पास से लिम्फेटिक्स वगैरह, लिम्फ ड्रेनेज है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। उसके क्लिनिकल्स पता हो कि लिम्फ एडिमा क्या होता है, लिम्फ एफेंजाइटिस क्या होता है। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें पता हो एज सच, उसके अलावा इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आ जाए चैप्टर 8 पे, जो कि आर्म रिलेटेड है, तो इसमें स्टार्टिंग में नर्व्स वगैरह आप लोगों ने पढ़ लेनी है, उनकी ब्रांचेस पता हों कि हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, उसकी ब्रांचेस क्या हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर वो इंजर्ड हो जाती है किसी पेशेंट में, तो उसके केस में मोटर लॉस क्या होगा, सेंसरी लॉस क्या होगा। क्योंकि हमारे पास ये बेसिकली जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है वो आगे अपर लैटरल क्यूटेनियस नर्व वो फोर आर्म देती है। तो अगर वो कह देता है कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की इंजरी हो गई, तो जाहिर सी बात है लैटरल साइड ऑफ फोर आर्म पे सेंसरी लॉस हो गया, तो कोई भी सेंसेशन महसूस नहीं होगी। तो इस तरह सिनेरियो में MCQs आ सकता है कि सेंसेशन लॉस होगी तो कौन सी नर्व डैमेज होगी। तो इसलिए आपको लोगों को नर्व्स का बेसिकली जो मस्कुलर ब्रांचेज हैं और क्यूटेनियस ब्रांचेज हैं, ये दो तो लाजमी पता हो, बाकी के नाम भी पता है तो ठीक है। ठीक है, इसके नर्व्स में से आपने ये कर लेना। इसके अलावा हमारे पास जो ब्रेकियल आर्टरी है, कोर्स इसका पता हो। ठीक है, उसके अलावा कोर्स के बाद जो मेन आपने इसमें से करना है, दैट आर इसकी ब्रांचेस। लार्जेस्ट ब्रांच कौन सी है, दैट इज़ प्रोफंडा ब्रेकाई। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसकी टर्मिनल ब्रांचेस, रेडियल अल्नर आर्टरी, सारी ब्रांचेस आपको पता हो। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास न्यूट्रेंट आर्टरी ह्यूमरस को देती है, तो ये भी MCQs आ जाता है। तो ब्रांचेस आपको सारी अच्छे से पता हो। प्रोफंडा ब्रेकाई की आगे से ब्रांचेस रेडियल और मिडल कोलैटरल ब्रांचेस, तो ब्रांचेस के नाम तो आपने सारे करने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्यूबिटल फोसा। ये फोसास, ट्राइंगल्स, ये जितने भी आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे, एनास्टोमोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी बाउंड्रीज, कंटेंट्स, ठीक है, MBBR, वो सारे जो इसके कंटेंट्स का निमोनिक भी है, तो आपने ये क्यूबिटल फोसा अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा रिटन स्टेज में एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो, ये मैंने ड्रा करना भी सिखाया था। तो ये आप अगर नहीं देखा तो आप उधर से भी देख सकते हैं। इजीली आप लोग स्टेज में इसको किस तरह से ड्रा कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रा करने के लिए आ जाता है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस दोनों एनास्टोमोसिस की अच्छे से कर लेनी है, अक्सर इनमें से एक आया होता है। ठीक है, इसके अलावा जो रेडियल नर्व जब आप लोग पढ़ेंगे ना, तो इसके क्लिनिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आम वाले चैप्टर में लिखे हुए हैं रेडियल नर्व के क्लिनिकल्स। ठीक है, अक्सर वो कोर्स नहीं पूछता, वो इसके क्लिनिकल्स पूछ लेता है, जो उनमें भी सैटरडे नाइट पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्लिनिकल था, दैट इज़ रिस्ट ड्रॉ।
ठीक है। ये तो मोस्टली एमसीक्यूज़ में एससीक्यू में मतलब पूछा होता है, रिस्ट ड्रॉप बना के दिखाएं, इस तरह की कोई ना शेप बन जाती है, आपका हाथ नीचे को लटक जाता है, तो वो किस तरह से मतलब होता है, रेडियल नर्व की इंजरी हो जाती है। इसके अलावा मोटर लॉस, सेंसरी लॉस उसमें पूछते हैं, ठीक है। तो ये रेडियल नर्व के क्लिनिकल्स आप लोगों ने करने हैं। इसके अलावा मसल्स तो आपको मैंने अभी बताया था पहले भी कि केएलएम से करने हैं। इसके अलावा मसल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के, ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग वाले के थे, लेकिन देख लेने हैं आपने, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें एक एमसीक्यूज़ आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि शायद इधर बीडी में नहीं भी लिखा, बाइसेप्स आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बाइसेप मसल होता है, तो बाइसेप्स जर्क की ना रूट वैल्यू पूछ लेता है। तो आई गेस C5 एंड C6 से ये फिर भी आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, ये एमसीक्यूज़ अक्सर ही उसने पूछा होता है। तो या बल्कि ये आप लोगों ने पीछे ब्रेकल प्लेक्सिस पढ़ेंगे तो उसमें भी उसने लिखा है अब्स पैरालिसिस में और ना वो क्लम्पकीज में कि बाइसेप्स एंड सुपिनेटर जर्क्स आर लॉस्ट, तो वो बेसिकली अब्स पैरालिसिस में क्या होता है, C5 और C6 ही डैमेज होते हैं ना, मतलब उसकी सुपीरियर ट्रंक की इंजरी हो जाती है, तो वहाँ से ही एमसीक्यूज़ ड्राइव हुआ है। तो अक्सर नहीं पता चलता कि ये पता नहीं कहाँ से आया, तो ये बेसिकली वहाँ से एमसीक्यूज़ बना हुआ है, ये आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाए अगर हम फोर आर्म के ऊपर, तो फोर आर्म में से जो मसल्स हैं सुपरफिशियल डीप ग्रुप्स की आपको पता हों, ठीक है, ये केएलएम से अगेन करने हैं। उसके अलावा हमारे पास रेडियल और अल्नर बर्सास जो होते हैं, बर्सास की आपने मतलब देख लेना है। उसमें आपको मेनली ये पता हो कि किस मसल के टेंडन को मतलब एकम्पनाई करता है, कि रेडियल बर्सास में कौन कौन से मसल्स आते हैं और अल्नर बर्सास में कौन कौन से मसल्स को उसने शीट बनाई होती है, ये आपको पता हो, ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर रेटिनैकुलस, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेटिनैकुलस, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये आप इसमें से अक्सर इसने पूछा है कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं, स्पेशली वो इस बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो मैंने आप लोग को निमोनिक से बताया भी था वीडियो में कि सुपरफिशियल कौन से पास करते हैं और डीप कौन से पास करते हैं, क्योंकि आपने मिस नहीं करना होता, जितने स्ट्रक्चर्स हैं ये रिटर्न क्वेश्चन आए तो आपने उतने ही एज इट इज़ लिखने होते हैं, तो ये आप उधर से भी देख सकते हैं ईजिली, इंशाल्लाह आपको याद रह जाएगा। इसी तरह एक्सटेंसर रेटिनैकुलम में 6 कंपार्टमेंट्स होते हैं, किस कंपार्टमेंट से कौन सा क्वेश्चन पास करता है, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फर्दर अगर हम चले जाएँ तो इसमें पाल्मर एपोन्यूरोसिस आ जाती है, उसके बारे में आपको पता हो, ठीक है, कि वो उसकी अटैचमेंट्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, तो उस बारे में पता हो। फिर इसका एक क्लिनिकल है दैट इज़ डुपार्ट्रन कॉन्ट्रैक्चर्स, डुपार्ट्रन कॉन्ट्रैक्चर्स, ये तो अक्सर ही आया होता है, ठीक है। क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन उसने सिनेरियो अक्सर बना देता है कि लॉस ऑफ हैंड फ्लेक्शन हो गई है, या हम वैसे भी सादा ही पूछ लेते हैं कि डुपार्ट्रन कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, इसका कोर्स बताएं, तो ये आप लोगों ने देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एनाटमिकल स्नफ बॉक्स होता है, वो आप लोगों ने देख लेना है कि उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, उसके कंटेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हैंड स्पेसिस हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो पूछी जाती हैं वाइवाज में, ख़ास तौर पे हैंड स्पेसिस, तो ये आप लोगों ने देख लेनी है कि हमारे पास इसमें ना हमारे पास 3 तरह की स्पेसिस बेसिकली होती है, पाल्मर, डोर्सल और ना पल्प से उसकी फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना। तो इसमें जो आप लोगों ने याद प्रॉपर्ली करनी है ना, वो हमारे पास सबसे पहले तो पल्प स्पेस आप लोगों ने करनी है फिंगर्स की, ठीक है। डोर्सल स्पेसिस का आपको नाम भी पता है तो मोर देन इनफ है, वो नहीं कोई इतना सुनता। फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना, फोर आर्म की जो स्पेस है पेरोना, वो सुनते हैं। और इसके अलावा थिन आर और मिड पाल्मर स्पेस में डिफरेंस का टेबल एक बना हुआ है, वो आप लोगों ने देख लेना, डोर्सल वाली नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें क्लिनिकल जो पूछे जाते हैं दैट आर क्यूबिटल टनल और कार्पल टनल सिंड्रोम। क्यूबिटल और कार्पल टनल सिंड्रोम्स बेसिकली क्या होते हैं, इसमें आप लोगों ने पढ़ लेना है कौन सी नर्व की इंजरीज़ होती हैं, ठीक है। ये आप लोग को इधर से पता हो क्लिनिकल्स। बाकी जो मसल टेबल्स हैं वो अगर सारे नहीं भी पता तो एटलीस्ट थिनार और हाइपोथिनार मसल्स का पता हो कि वो कौन कौन से हैं, थिनार और हाइपोथिनार मसल्स, ठीक है। तो इनके मसल्स के ओरिजिन, इंजर्शन ऑफ सप्लाई और एक्शंस पता हो आपको। ये मसल जो हैंड के हैं इनमें से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर आर्म के भी आप लोगों ने करने हैं, सुपरफिशियल डीप ग्रुप्स के जो मसल हैं, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हैंड और फोर आर्म का था। ये चैप्टर थोड़ा सा एक्सटेंसिव है लेकिन ये हमारे पास इंपॉर्टेंट भी है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया। ये रेटिनैकुलस, एपोन्यूरोसिस, डुपार्ट्रन कॉन्ट्रैक्चर और ये स्टफ बॉक्स और ये ऊपर वाले 2 सिंड्रोम, ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा गायोन केनाल सिंड्रोम भी होता है, वो बेसिकली फ्लेक्सर रेटिनैकुलस से रिलेटेड है। अगर किसी ने अभी देखना है तो वो हमारे पास KLM में लिखा होगा, वो आप लोग उधर से भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो जॉइंट्स की तरफ। जॉइंट्स में आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है शोल्डर गर्डल और एक होता है शोल्डर जॉइंट।
अब अक्सर ही ना एग्ज़ामिनर्स इसको ना देते हैं और बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। शोल्डर जॉइंट तो सबके ज़हन में होता है, वो पेपर में दे देते हैं शोल्डर गर्डन में। इवन हमारी स्टेज में भी आया था, शोल्डर गर्डल की ना मूवमेंट्स लिखें। शोल्डर जॉइंट के हवाले से उसने पूछा मतलब शोल्डर गर्डल की मूवमेंट्स लिखें और कौन कौन से मसल प्रोड्यूस करते हैं। उसमें तकरीबन 80% क्लास ने ना शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट्स लिख दी, जबकि इनमें फ़र्क है। शोल्डर गर्डल के अंदर बेसिकली हमारे पास एक्रोमियो क्लेविकुलर और स्टर्नो क्लेविकुलर, ये दो जॉइंट्स आते हैं जो क्लेविकल के और उनके दरमियान बनते हैं, स्कैपुला के दरमियान। तो ये डिफरेंट हैं, और ये हमारे पास शोल्डर ही बेसिकली ह्यूमरस और स्कैपुला के दरमियान बनता है। तो ये दोनों जॉइंट्स में फ़र्क आप लोगों ने जहन में रखना है, और फिर जिसकी पूछेगा उसकी मूवमेंट्स करनी है। तो इनमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा एल्बो, रिस्ट और फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल, ये जो चार जॉइंट्स हैं ना, ये तो आपने अच्छे से करने हैं। इनके लिगामेंट्स आपको पता हो, नाम, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास से अटैचमेंट्स अगर आप नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, पता हो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है और वीकेस्ट कौन सा है, ठीक है। ये हमारे पास आपको नाम पता हो इनके, और बाकी इन ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, इनको आप कंपैरिजन से याद करेंगे ना कि शोल्डर जॉइंट की ये थी और एल्बो की ये थी। तो ये आप लोगों ने अच्छे से करने हैं, ठीक है। ये चार जॉइंट्स आप लोगों ने कर लिए। क्लिनिकल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास शोल्डर जॉइंट से फ्रोज़न शोल्डर, जिसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, ये हमारे पास KLM में लिखा है, BD में नहीं है। तो ये फ्रोज़न शोल्डर का बताओ क्या है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एल्बोज़ के अंदर 4 टाइप्स की आप एल्बोज़ पढ़ेंगे, कौन कौन सी होती हैं। एक टेनिस एल्बो होती है, एक स्टूडेंट्स एल्बो होती है, गोल्फर्स एल्बो होती है, पुल्ड एल्बो होती है। तो इनमें आपको डिफरेंस पता हो कि कौन कौन सी किस किस में क्या होता है। MCQs SCQs पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही थे। इसके अलावा फ़र्दर अगर आप लोगों ने जॉइंट्स करने हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर इतना भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसमें से आपका सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, और फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।